हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं बेटा क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हमने इन क्लास 7th में आपको एक चैप्टर था वहां पर ट्राइंगल्स, जहां पे हमने ट्राइंगल्स के बारे में आपको बताया था कि ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। इन सबको बताने के बाद वहां भी हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, और सेम वही वर्क हम यहाँ करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो ज्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है बेटा इस एक्सरसाइज में, क्योंकि आप इस एक्सरसाइज को ऑलरेडी पहले इन क्लास 7th में अच्छी तरह से करके आए हुए हो। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगेगी। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज 7.1 ट्राइंगल, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बेटा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें दिया हुआ है AC बराबर AD, जिसमें हमें दिया हुआ है AC बराबर AD। इट मीन्स ये वाली जो साइड है बेटा ये इस साइड के इक्वल है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और AB जो है बेटा वो इस एंगल A का बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स जितना एंगल ये है उतना ही एंगल आपका ये है। एंगल कैसे हैं बेटा आपके सेम है। एंगल 1 जिसको मैंने कहा ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, आपके दोनों कैसे हैं बेटा इक्वल एंगल है। सो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। और आपको बताना है ये जो साइड है बेटा BC और BD, ये जो साइड है आपकी BC एंड BD, इस वाली साइड के बारे में आपको बताना है कि ये साइड कैसी साइड है। तो मैं आपको बता दूं बेटा टू ट्राइंगल्स व्हेन आर कॉन्ग्रुएंट, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मैं कहूं बेटा ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल MNO। इट मीन्स यहां पे बेटा आपकी किसी ट्राइंगल दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा इक्वल होते हैं। इट मीन्स जो आपकी साइड्स है, साइड्स जो PQ है, साइड्स PQ इज इक्वल टू MN, साइड्स PQ MN के इक्वल होगी। और जो बेटा साइड QR है वो NO के इक्वल होगी। और बात करें बेटा साइड PR जो है वो साइड MO के इक्वल होगी, साइड MO के इक्वल होगी। अब बात करें बेटा एंगल्स की, तो टू ट्राइंगल्स के जो एंगल हैं वो बेटा कुछ इस तरह से इक्वल होंगे। जो आपका एंगल P है वो एंगल M के इक्वल होगा, और एंगल Q जो है वो एंगल N के इक्वल होगा, वो एंगल N के इक्वल होगा। और बात करें अगर एंगल R है वो आपका एंगल O के इक्वल होगा। आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आया होगा कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आल्सो कॉन्ग्रुएंट। इसे बोलते हैं CPCT वाला फॉर्मूला। CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सेम हो जाते हैं बेटा। और हमें क्या है दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें या तो बेटा SSS वाला रूल लगाना होता है। इट मीन्स हमें दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड को इक्वल प्रूफ करना होता है, एंड देन बाय CPCT हम उसके अदर 3 पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं। या आप 2 साइड्स और एक एंगल लेकर के भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। इसके अलावा 2 एंगल्स और एक साइड को लेकर भी आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। और एक लास्ट है RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इट मीन्स राइट एंगल होना चाहिए, उसमें एक हाइपोटेनस होना चाहिए सेम, और एक साइड उसकी अगर हम सेम कर देते हैं
तो वो हो जाता है क्राइटेरिया ऑफ RHS फॉर कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो आइए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1, जिसका सॉल्यूशन हम बेटा करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इन एक गिवन ए क्वाड्रिलेटरल, गिवन ए क्वाड्रिलेटरल, गिवन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें आपको दिया हुआ है बेटा AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। इट मीन्स, और हमें क्या दिया हुआ है बेटा, इस क्वाड्रिलेटरल में हमें एंगल जो है CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, एंगल DAB हमें दिया हुआ है, जो कैसे एंगल है बेटा, इक्वल एंगल है। इट मींस एंगल ए के बाइसेक्टर से है ये। एंड आपको प्रूव क्या करना है, हमें बेटा इसमें प्रूव क्या करना है, देखते हैं। टू प्रूव, हमें बेटा प्रूव करना है यहां पर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD। तो एक बहुत अच्छी बात रहती है बेटा इन तरह के क्वेश्चन में, हमें जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने होते हैं वो हमें मिले होते हैं, और हम उन ट्राइंगल्स को फिगर में सर्च करके उनमें हमें 3 क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा कैसे प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए प्रूफ देखिए इस क्वेश्चन का कैसे हम बेटा प्रूफ करने जा रहे हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ये क्या है बेटा, ये था आपका D था, ABD। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या देखना है कि हमें गिवन है, एक तो ट्राइंगल ये है बेटा और दूसरा ट्राइंगल ये है, जिसमें हमें गिवन है AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD। दोनों ट्राइंगल की साइड कैसी है बेटा, इक्वल है, जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी। और बात करें अगर एंगल 1 और एंगल 2, इट मीन्स एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, ये भी हमें बेटा क्या है क्वेश्चन में गिवन है कि ये बाइसेक्टर हैं आपके, ये बाइसेक्टर हैं एंगल A के। इट मीन्स एंगल यहाँ पे सेम होंगे। अब हमें एक वन थिंग और सर्च करनी है, दोनों ट्राइंगल्स में ये जो AB लाइन है ये कैसी है बेटा, ये कॉमन है। लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AB, ये कैसी साइड है बेटा, ये है आपकी कॉमन साइड। और इस तरह से हमने यहां रूल फॉलो कर दिया बेटा, साइड एंगल साइड, AC साइड है, AB साइड है एंड CAB आपका एक एंगल है। लिखेंगे देन बाई SAS, देन बाई SAS जो आपका ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC वो बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD। इट मीन्स क्या हुआ बेटा, यहां जो आपका पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, AB इक्वल हो जाएगा आपका AB के, AB इज इक्वल टू AB एंड BC इज इक्वल टू BD, BC इज इक्वल टू BD। और यही हमें क्या था, BC एंड BD के बारे में बताना था, BC इज इक्वल टू BD। और ये बेटा रूल कौन सा है, देन बाई CPCT, इट मीन्स कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल
ए बी के इक्वल है और बी सी आपका बी डी के इक्वल है। इट मीन्स साइड बी सी, इट मीन्स यहां पे कह सकते हैं साइड बी सी एंड बी डी आर इक्वल साइड, आर इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। तो इस तरह से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। कुछ भी नया नहीं है, हमने क्लास 7th में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral in which AD बराबर BC, AD बराबर BC। तो इसमें हमें दिया हुआ है बेटा आपका जो AD है, ये वाली जो साइड है AD इज इक्वल टू BC है, एंड एंगल DAB, एंड एंगल DAB, ये जो एंगल है बेटा DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA, ये एंगल आपका बेटा इस एंगल के इक्वल है। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABD, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABD। तो देखते हैं बेटा ABD कौन सा ट्राइंगल है। ABD आपका ये ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल BAD, ट्राइंगल BAD देखते हैं बेटा। ट्राइंगल BAD है आपका ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल्स में आपको बेटा वर्क करना है। ये दो ट्राइंगल्स है जिनको आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन दैट, सॉल्यूशन करेंगे बेटा इस क्वेश्चन का। गिवन दैट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, a quadrilateral ABCD in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA, इट मीन्स बेटा जो आपका एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है। टू प्रूव आपको प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC है। तो बेटा करते हैं प्रूफ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का प्रूफ देखते हैं बेटा। जो आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं उन ट्राइंगल्स में ही ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल ABC, ABD एंड ट्राइंगल BAC, दोनों में हमें क्या कॉमन है बेटा। एक तो हमें गिवन है AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC लिख देंगे बेटा गिवन। एक जो आपका एंगल है, एक यहां पे जो बेटा ये लाइन है AD, ये कॉमन है। AB इज इक्वल टू AB, कैसी साइड है बेटा, कॉमन हो गई ये साइड, ये साइड आपकी कॉमन है। तो इस तरह से हमने बेटा यहाँ पे दो क्राइटेरिया तो कंप्लीट किए हैं। अब आपका बचता है एक और क्राइटेरिया, जो क्या होगा, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये लाइन आपकी कॉमन है। और बात की जाए बेटा अगर जो आपका एंगल DAB है, DAB ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल है। इट मीन्स एंगल DAB
इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA। तो बेटा DAB जो एंगल है, DAB इस ट्रायंगल का एंगल है, और एंगल CBA जो है वो इस ट्रायंगल का एंगल है। ये आपको गिवन था, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। और इस तरह से आपका रूल बन गया बेटा SAS, SAS। तो लिख देंगे बेटा देन बाई SAS जो आपका ट्रायंगल होगा ABD, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, BAC। If two triangles are congruent, then by CPCT, then by CPCT, then by CPCT जो आपकी साइड है बेटा ABD, जो साइड है BD, जो साइड है बेटा ये वाली साइड, ये इक्वल हो जाएगी आपकी AC साइड के। इट मीन्स BD इज इक्वल टू AC। ये बेटा हमने सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट किया। और थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट है एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC। तो यहां हमने देखा बेटा जो आपका एंगल ABD है, ABD जो है ये वाला एंगल, ये आपका एंगल BAC के इक्वल हो जाएगा, एंगल BAC के इक्वल हो जाएगा। और ये हो गया बेटा बाई CPCT, बाई CPCT। ये एंगल कैसा हो जाएगा बेटा, आपका एंगल इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स एंगल A आपका एंगल A जो है एंगल A एंगल B के इक्वल हो जाएगा, एंगल B आपका एंगल A के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल D आपका एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3, जहां हमें दिया हुआ है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। ये लाइन सेगमेंट है बेटा आपका AB कोई लाइन सेगमेंट है जिस पर आपका AD एंड BC क्या है बेटा, इक्वल परपेंडिकुलर्स है। इट मींस जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ है आपकी BC की। और कैसी है बेटा, ये राइट एंगल बना रहे हैं। यहाँ पर क्या बना रहे हैं बेटा, ये यहाँ पर बना रहे हैं राइट एंगल। अब बात करें अगर इस लाइन की, तो आपको प्रूफ करना है बेटा लिखेंगे गिवन दैट AD and BC are equal perpendicular, AC and BC are इक्वल परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएंगे बेटा आपके इक्वल, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, एंड जो बेटा AD है वो परपेंडिकुलर है AB पर, एंड जो आपका BC है वो भी परपेंडिकुलर है बेटा आपका AB पर। ओके, अब बात करें सो दैट CD बाइसेक्ट AB। आपको सो क्या करना है बेटा, सो करना है CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB। CD जो लाइन है वो बेटा AB को बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी, बाइसेक्ट। इट मींस इसे दो हिस्सों में ब्रेक कर देगी, OB प्लस OA। AB को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, OB प्लस OA। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ। तो कैसे प्रूफ करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं इन ट्राइंगल OAD
OAD एंड ट्राइंगल OBC। इन दो ट्राइंगल्स को यदि बेटा हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि OB एंड OA आपके कैसे हैं बेटा, इक्वल पार्ट हो जाएंगे। तो हमने देखा इन क्वेश्चंस में हमें जो गिवन है बेटा AD एंड BC आपके इक्वल हैं, लिख देंगे AD इज इक्वल टू BC, लिख दीजिए बेटा गिवन। ये हमें गिवन है इसमें कि जो आपका AD है वो आपके BC के इक्वल है। ओके बेटा, एंड एंगल जो आपका एंगल है एंगल OBC। अब बात करें बेटा एंगल OAD जो है वो इक्वल है एंगल OBC के। ये भी आपको गिवन है, गिवन ईच 90 डिग्री। अब यदि बेटा हम इस क्वेश्चन में एक चीज और प्रूफ कर देते हैं, यदि हम इस क्वेश्चन में एक क्राइटेरिया और फॉलो कर देते हैं तो हमारे ये ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे बेटा, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इट मीन्स आप देखिए AB और जो CD लाइन है दो स्ट्रेट लाइन है और इस तरह से आपके ये जो एंगल है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इट मीन्स मैं लिख सकता हूं बेटा इसको एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOC लिख देंगे बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं बेटा ये, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल बेटा आपका इस एंगल के इक्वल होता है। देन बाई ASA एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, देन बाई ASA क्राइटेरिया जो आपका ट्राइंगल है OAD वो बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OBC एंड देन बाई CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आपका ये जो पार्ट है OA ये इक्वल हो जाएगा बेटा OB के। OA इज इक्वल टू OB, और कहां से पता चलेगा बेटा हमें ये OA इज इक्वल टू OB के इक्वल होगा। अब बात करें यदि बेटा OA और AB क्या है, देयरफॉर OA प्लस OB which is equal to AB, hence we can say that CD bisect AB, therefore we can say that CD bisect AB, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q so that triangle ABC congruent triangle CDA। बेटा इसमें हमें L और M जो है वो पैरेलल है, P and Q आपकी पैरेलल है। given that lines L parallel M and lines P parallel Q, line L parallel M and line P parallel Q
और यदि बेटा दो लाइन पैरेलल होती हैं, मैं आपको बता दूं, यदि दो लाइन पैरेलल होती है और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये जो एंगल है आपके इस एंगल के इक्वल होता है, और ये वाला जो एंगल है ये आपका इस एंगल के इक्वल होता है, और ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होता है, और बेटा ये वाला एंगल आपके इस एंगल के इक्वल होता है। और बात करें बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल आपके इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल आपका इस तरह से इक्वल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रॉपर्टी को। हमें प्रूव करना है बेटा, टू प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। तो देखते हैं बेटा किस तरह से प्रूफ निकल करके आता है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का प्रूफ करते हैं बेटा। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। तो ट्राइंगल ABC है आपका ये ट्राइंगल, और बेटा ट्राइंगल CDA है आपका, ट्राइंगल CDA जो है आपका ये ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने देखा AC इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू AC। कैसी साइड है बेटा, ये है आपकी कॉमन साइड। ओके बेटा, ये साइड कैसी है आपकी, कॉमन साइड है। अब यदि बात करें हम, ये जो AD साइड है, इस साइड का ये जो एंगल है बेटा, इस साइड का ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। ओके बेटा, इट मीन्स हम लिख सकते हैं एंगल DAC, एंगल ACB, एंगल ACB इक्वल होगा बेटा, ACB इक्वल होगा एंगल CAD, एंगल CAD के इक्वल होगा। और बात करें बेटा अगर इस वाले एंगल की, तो ये दोनों लाइन लिख देंगे यहां पर, सिंस L पैरेलल M एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बात करते हैं बेटा, लाइन P एंड Q आपकी पैरेलल है, और ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला जो एंगल है आपका ये इस एंगल के इक्वल होगा। और हम लिख सकते हैं एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू, एंगल BAC इज इक्वल टू, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, एंगल ACD। और इस तरह से बेटा हमने यहां पर ASA देन बाई ASA, और इसके लिए लिख देंगे बेटा P पैरेलल Q एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। देन बाय ASA ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था यहां पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। लाइन L जो है वो किसी एंगल A का बाइसेक्ट कर रही है। इट मींस बेटा ये एंगल और ये एंगल आपके कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। ये आपके कैसे बेटा B पर परपेंडिकुलर है। इट मींस आपके ये दोनों एंगल सेम हो गए। आर्म्स ऑफ A सो दैट, लिखते हैं बेटा गिवन दैट टू प्रूव, एंड हमें लिखना होता है बेटा प्रूफ।
तो गिवन दैट हमें दिया हुआ है बेटा, हमें दिया हुआ है बेटा जो आपका एंगल ए पी बी हमें दिया हुआ है बेटा एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू दिया हुआ है बेटा, क्योंकि दोनों क्या हैं, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है। और टू प्रूव हमें क्या करना है बेटा, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्गुरेंट ट्राइंगल ए क्यू बी। ओके बेटा, अब देखते हैं इसका प्रूफ। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी दोनों ट्राइंगल्स में हमने देखा बेटा ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड क्या है बेटा, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की। एंड जो आपका एंगल है बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी हमें बेटा क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ये जो एंगल है, एंगल बी पी ए या ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी कितने का है बेटा, 90 डिग्री का एंगल है। देन बाई ए एस ए क्राइटेरिया, we can say that triangle APB congruent triangle AQB, and if two triangles are congruent then their corresponding parts are also equal. It means AP आपका AQ के इक्वल हो जाएगा और PB आपका QB के इक्वल हो जाएगा। और आपको फाइंड करना है बेटा BP इज इक्वल टू BP बाई CPCT। ये जो आपका बेटा क्वेश्चन है BP इज इक्वल टू BQ, और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A, और हमें यह भी पता करना था कि B जो है वो आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर है। और कह सकते हैं कि बेटा जो आपका और AB इज इक्वल टू AB, इट मीन्स ये पॉइंट A से B की जो डिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट है, सेम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE एंड AD इज इक्वल टू AE और एंगल BAD इज इक्वल टू इतना, देन सो दैट BC इज इक्वल टू DE। तो लिखेंगे बेटा गिवन दैट टू प्रूव, एंड इसके प्रूफ की अगर बात करें तो बेटा देखेंगे किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो गिवन दैट क्या है बेटा, हमें गिवन है AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, and AB is equal to AD, and AB
इज इक्वल टू ए डी हमें बेटा दिया हुआ है, ये इसके इक्वल हैं और ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। एंड एंगल बी ए डी, एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। एंगल बी ए डी जो है, एंगल बी ए डी जो है वो एंगल ई ए सी के इक्वल है। ओके बेटा, हमें प्रूव करना है बी सी इज इक्वल टू डी ई। बी सी इज इक्वल टू डी ई हमें प्रूव करना है बेटा, बी सी इज इक्वल टू डी ई। बी सी इज इक्वल टू डी ई हमें प्रूव करना है। तो हमें यहां पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं बेटा, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई, इफ we can congruent of both triangles then we can say easy BC is equal to DE। तो आइए देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे क्या क्या पार्ट कॉमन है। एक तो बेटा ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमें जो AB है, AB इज इक्वल टू है AD, AB इज इक्वल टू AD, इस वाले ट्राइंगल्स का पार्ट है AD। ओके बेटा, और बात करें AC इज इक्वल टू, AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE हो जाएगा बेटा, AC इज इक्वल टू AE। और जो आपका था एंगल BAD, एंगल BAD is equal to angle EAC, then by SAS rule, SAS criteria of congruency of triangles। ये जो आपका ट्राइंगल है बेटा ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए डी ई, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी ई। देन बाई CPCT, जो आपकी लाइन ए बी है वो ए डी के इक्वल हो जाएगी, बी सी आपकी डी ई के इक्वल हो जाएगी, और यही आपको फाइंड करना था। देन बाई CPCT, CD BC इज इक्वल टू DE। कैसे हो जाएंगे बेटा, दोनों इक्वल पार्ट आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7। AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, D and E are points on the same side of the AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPE। तो बात करते हैं बेटा, क्या हमें इसमें गिवन है, गिवन दैट हमें दिया हुआ है बेटा AB इज ए लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है, ये रहा जी AB एक लाइन सेगमेंट है, एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर बेटा ये AB का मिड पॉइंट है, लिखेंगे इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, then AP is equal to BP, AP is equal to AP is equal to BP। एंड आपको क्या दिया हुआ है, D and E are points on the same side of AB। ये बेटा आपका D है और ये आपका E है,
जो ए बी के एक साइड है, सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई। ये एंगल आपके इस एंगल के इक्वल है बेटा, एंगल ए बी ई, एंड एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए जो है, एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए जो है बेटा, ये इक्वल है आपका एंगल डी पी बी, एंगल डी पी बी। और एंगल डी पी बी क्या है बेटा, एंगल डी पी बी, ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल है। देन सो दैट आपको टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा, टू प्रूव ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई बी पी। तो प्रूव करते हैं बेटा इस क्वेश्चन का। प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, ट्राइंगल ई बी पी। तो ये ट्राइंगल है बेटा आपका डी ए पी, ट्राइंगल है डी ए पी, ट्राइंगल है बेटा डी ए पी। और दूसरा ट्राइंगल है आपका ई बी पी, ई बी पी। इन दो ट्राइंगल्स में आपको देखना है क्या क्या चीज कॉमन है। तो मैंने देखा बेटा ट्राइंगल डी ए पी जो है, डी ए पी, और इस वाले ट्राइंगल में आपका जो एंगल है डी ए पी, एंगल डी ए पी, एंगल डी ए पी जो है बेटा, एंगल डी ए पी इज इक्वल टू ई बी पी, एंगल ई बी पी हो गया बेटा। और यदि बात करें बेटा इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल का ये जो एंगल है, एंगल जो साइड है आपकी एपी बराबर बीपी, एपी तो इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है और बीपी आपके इस ट्राइंगल का पार्ट है। एंड आपका जो बेटा ये है साइड, साइड एपी साइड एपी इज इक्वल टू बीपी। ये आपको बेटा गिवन थी, ये भी आपको गिवन है। और बेटा अगर बात करें इस वाले एंगल की, ये एंगल इक्वल हो गए बेटा, ये साइड आपकी इक्वल हो गई। और ये जो है नेक्स्ट AP इज इक्वल टू बीपी, एंगल EPA, एंगल EPA। तो ये बेटा कॉमन पार्ट है जो दोनों ट्राइंगल्स में काम करेगा। ये इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। इट मीन्स DPA, एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB, एंगल EPB। ये बेटा कॉमन पार्ट है जो आपका इस वाले ट्राइंगल में भी काम करेगा और ये इस ट्राइंगल में भी काम करेगा। और ये दोनों एंगल्स कहते हैं आपके इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं बेटा कैसे हैं आपके इक्वल एंगल हैं, ये इक्वल एंगल है। देन बाई ASA, देन बाई ASA क्राइटेरिया, जो आपका ट्राइंगल है ट्राइंगल DAP इज इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP, ट्राइंगल EBP। देन बाई CPCT, देन बाई
देन बाई CPCT। जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं बेटा वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कैसे होते हैं, और हम कह सकते हैं AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE। और यही हमें इस क्वेश्चन में बेटा प्रूफ करना था। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन राइट ट्राइंगल ABC, आपके पास एक राइट ट्राइंगल ABC है, ABC, जो आपका बेटा यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है, राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। और बेटा हाइपोटेनस का ये है मिड पॉइंट, इट मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। AB, C इज ज्वाइंट टू M, C इज ज्वाइंट टू M। अगर बेटा C को M से हम मिलाते हैं एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और उसको बेटा D की तरफ हम आगे बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस टू D सच दैट DM इज इक्वल टू CM, DM इज इक्वल टू CM। जब आगे मिलाते हैं तो बेटा ये दोनों साइड आपकी इक्वल हैं। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट D इज पॉइंट B, और ये जो बेटा हम पॉइंट मिलाएंगे, ये वाला जो पॉइंट हम मिलाने जा रहे हैं, पॉइंट D टू ज्वाइंट B, सो दैट ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD। तो देखते हैं बेटा, गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है बेटा, हमें दिया हुआ है BM इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है बेटा BM इज इक्वल टू, या BM इज इक्वल टू AM हमें दिया हुआ है, एंड CM इज इक्वल टू, DM हमें दिया हुआ है। ओके बेटा, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। एंड टू प्रूव हमें क्या करना है बेटा, टू प्रूव हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD। तो देखते हैं बेटा इसका प्रूफ, आइए देखते हैं किस तरह से इसका प्रूफ करते हैं बेटा। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, हमने देखा बेटा ये है ट्राइंगल AMC, ये बेटा ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल BMD क्या है, ट्राइंगल BMD आपका ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने देखा बेटा, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने देखा कि आपका जो एंगल है, एक तो दोनों ट्राइंगल्स में बेटा जो है आपका AMC ट्राइंगल है, तो AM इज इक्वल टू BM लिख देंगे बेटा, गिवन है, ये कंडीशन हमको गिवन है। एंड D आपका हो जाएगा बेटा CM इज इक्वल टू DM, ये कंडीशन भी आपको बेटा गिवन थी। एंड इन ट्राइंगल्स में जो आपका एंगल है AMC इज इक्वल टू एंगल DMB। कैसे एंगल है बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंड देन बाई SAS क्राइटेरिया जो आपका ट्राइंगल है बेटा AMC, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बेटा ट्राइंगल BMD, एंड देन बाई CPCT
ये बेटा क्या हुआ, आपका फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। यहां पर आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल, एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल। तो हमने बेटा देखा कि देन बाई सीपीसीटी आपका ये पार्ट हो जाएगा बेटा इस पार्ट के इक्वल, और ये पार्ट आपका हो जाएगा बेटा इस पार्ट के इक्वल, ये पार्ट हो जाएगा आपका इस पार्ट के इक्वल। अब यदि बात करें हम ये यहां पर बेटा बात करें, ये दोनों आपकी कैसी हो जाएंगी बेटा, पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन काटती है तो देन बाई को इंटीरियर एंगल्स लिखेंगे डीबी पैरेलल ए बी, देन BC is a transversal, BC is a transversal, BC को ये ट्रांसवर्सल है बेटा, BC है आपका ट्रांसवर्सल, देन बाई को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी इज इक्वल टू बेटा आपका 90 डिग्री होगा, हैंस प्रूव्ड बेटा। अब बात करें ट्राइंगल डीबीसी, ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीबी एंड सीएम इज इक्वल टू 1/2। तो ये पार्ट बेटा आपको करने हैं, आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, जो कि आपके एंगल्स हैं ट्राइंगल डीबीसी, ट्राइंगल डीबीसी इस ट्राइंगल में, और ट्राइंगल एसीबी, और ट्राइंगल बेटा एबीसी ले लेते हैं, एबीसी, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। अब इसको कॉन्ग्रुएंट करने में जो हमने बेटा प्रॉपर्टी यूज करी थी 1 और 2, उन दोनों का भी आप क्या कर सकते हो, मिक्सचर कर सकते हो, और ये क्वेश्चन बेटा आपको करना है। इस तरह से बेटा हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की। एक्सरसाइज ये थी आपकी बेटा एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1। आगे हम लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 7.2 ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा हमारे चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर बने रहिए, समय पर अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो बेटा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।